हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 से क्षेत्रमिति, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं मेंसुरेशन। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्षेत्रमिति है क्या है। सबसे पहले क्षेत्रमिति की परिभाषा से परिचित हो जाते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो क्षेत्रमिति जो है यह एक गणित की शाखा है। यह गणित की एक शाखा है जिसका संबंध ज्यामिति के मापन से है। जिसका संबंध मापन से है, मतलब क्षेत्रमिति जो है यह हमें गणित की शाखा है और इसका सीधा सीधा संबंध मापन से है। मापन विशेष रूप से ज्यामितीय आकृतियों का, जो कि हम पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। तो विशेष रूप से ज्यामितीय आकृतियों का मापन इनसे किया जाता है। हम एक आकृति बनाते हैं, इस आकृति को आपको याद होगा, इसे हम वर्ग कहते हैं। इस आकृति का नाम है वर्ग। यदि मैं इस आकृति को नाम दे दूं ABCD, तो ABCD क्या है? यहाँ पर ABCD एक वर्ग है। इस वर्ग में हम इसे क्या कहते हैं? यह BC क्या है? एक भुजा है। ये भी क्या है? हमारी एक भुजा है, और यह भी हमारी भुजा है, और यहाँ भी हमारी ये भुजा है। हम वर्ग के परिभाषा के रूप में हम ये जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं एक समान होती हैं। यदि हम आमने सामने के कोणों को मिला दें और ये की रेखा खींच दें, तो ये जो है इसको हम कहते हैं विकर्ण। तो आमने सामने के शीर्षों को मिलाने से जो एक हमारी रेखा बनती है उसको हम विकर्ण कहते हैं। तो वर्ग होता है, इसकी जो चारों भुजाएं होती हैं वह एक समान होती हैं। ये होती है वर्ग की परिभाषा है। तो यदि हमें वर्ग का परिमाप निकालना हो तो क्या होगा? तो इसके लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि परिमाप है क्या, किसे हम परिमाप कहते हैं। तो हम देखते हैं कि परिमाप किसे कहते हैं। तो परिमाप होता है किसी आकृति की सभी भुजाओं की माप को हम परिमाप कहते हैं। यदि हमें कोई आकृति दी गई है, वो आकृति आपकी 3 भुजाओं की हो सकती है, 4 भुजाओं की हो सकती है। तो किसी भी बंद आकृति में, किसी भी बंद आकृति की यदि सभी भुजाओं को हम जोड़ देंगे, सभी भुजाओं को यदि हम योग कर देंगे, तो वो हमारा परिमाप कहलाता है। परिमाप का एक दूसरा अर्थ ये भी है, हम परिमाप को लिख सकते हैं परिधन माप। परि का अर्थ होता है चारों ओर, और माप का अर्थ होता है मापन या मापना। तो यदि हम उसको चारों ओर से माप लें तो इसे हम परिमाप कहते हैं। यदि ये हमारा वर्ग है ABCD, तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा? AB धन BC धन CD और धन DA, ये उसका परिमाप हो जाएगा। ये बात अलग है कि वर्ग जो होता है उसकी चारों भुजाएं हमारी एक समान होती हैं। यदि ये भुजा वर्ग की A भुजा है तो बाकी की भुजाएं भी A होंगी। तो वर्ग का जो परिमाप हो जाएगा 4 × A, या फिर इसे हम लिखते हैं, 4 गुणा 1 भुजा की लंबाई। तो वर्ग का परिमाप जो होगा उसको हम क्या लिख सकते हैं? 4 गुणा 1 भुजा की लंबाई। अब हम एक अन्य आकृति देखते हैं। ये एक और आकृति है, इसको आप देखकर पहचान पा रहे होंगे, यह आयत है। आयत की क्या विशेषता होती है? आयत में जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं ये इक्वल होती हैं। आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। यदि ये ABCD एक आयत है, तो यहाँ पर हम जानते हैं AB बराबर होगा CD के और AD बराबर होगा BC के। ये हमारे वर्ग की प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत आता है। तो यदि हमें आयत की प्रॉपर्टी में आता है, यदि हमें आयत का परिमाप निकालना हो तो भी हम क्या करेंगे? परिमाप की परिभाषा से हम यही जानते हैं कि चारों भुजाओं को हमें जोड़ना होता है। तो हम आयत में भी क्या करेंगे? AB BC CD और AD को जोड़ देंगे। यहाँ से चलना शुरू करेंगे। पहले आप यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करेंगे, फिर B से C तक की, फिर C से D तक, और फिर D से A तक की दूरी तय करेंगे। जब हम पूरी दूरी तय कर लेते हैं, इसका मतलब हम परिमाप निकाल चुके हैं। तो AB BC और CD होता है। अब चूँकि देखो हम जानते हैं कि जो आयत होता है इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। यदि ये हमारी लंबाई है, ये भी हमारी क्या है? लंबाई, और आयत में ये हमारी क्या है?
चौड़ाई। और आमने सामने की ये भी हमारी क्या है, चौड़ाई। तो ए बी बराबर क्या है हमारा, लंबाई। और यहाँ पर ए बी और सी डी बराबर है, मतलब हम सी डी की जगह भी क्या लिख सकते हैं, लंबाई। तो ए बी और सी डी इन दोनों की जगह क्या हो जाएगा, लंबाई। तो आप इसको सीधा सीधा लिख दीजिए 2 गुणा लंबाई। धन ये देखिए बी सी और ए डी ये दोनों क्या है, चौड़ाई, और ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा चौड़ाई इसको लिख सकते हैं। 2 दोनों में है, 2 को कॉमन ले लो, ये हो गया आपका लंबाई धन चौड़ाई। तो इस प्रकार ये परिमाप होता है हमारे आयत का परिमाप। तो यदि कोई आयताकार आकृति हमें दी गई होगी और उसका परिमाप निकालना होगा तो हम उसको ऐसे निकालेंगे, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई का योग करेंगे, साथ में हम उसमें 2 का गुणा कर देंगे, तो आयत का जो है परिमाप हमें निकल जाएगा। तो किसी प्रकार की आकृति जो आयताकार हो, चाहे वह हमारा खेत हो, चाहे वह हमारा गार्डन हो, गत्ता हो, कुछ भी हो, यदि यह आयताकार है तो इस प्रकार से हम उसका परिमाप निकाल सकते हैं। चलिए आगे कुछ उदाहरण से हम इसको और स्पष्ट करते हैं। ये उदाहरण के रूप में एक हमारे पास आकृति दी गई है, इसको आप देख पा रहे हैं, ये हमारे पास षटभुज है और इनकी भुजाओं को देखो, सभी भुजाएं एक समान है। इसका मतलब ये क्या है, एक सम षटभुज है। अब ये सम षटभुज है, इसका मतलब क्या है कि इसकी सभी भुजाएं एक समान होंगी। प्रश्न ये है कि जो आकृति आपको दी गई है उसका परिमाप आपको निकालना है। परिमाप हम कैसे निकालते हैं, किसी भी एक जगह से आप जाएंगे और सभी भुजाओं तक होते हुए आपको पूरी दूरी तय करनी है। तो आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और वापस आप वहीं आ गए। तो यहाँ से यहाँ तक जो आपने दूरी देखी है, सभी भुजाओं की दूरी तय करने के बाद हम जब गंतव्य पे पहुँचे तो उसका परिमाप है। एक तो परिमाप का मतलब आप सभी भुजाओं को जोड़ देंगे। अब यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं, समषटभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, सभी भुजाएं समान हैं। कितनी भुजाएं हैं, षटभुज है, तो जाहिर सी बात है कि 6 भुजाएं होंगी। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 6 गुणा भुजा की लंबाई। 6 गुणा एक भुजा की लंबाई से आपका क्या आ जाएगा, समषटभुज का क्षेत्रफल। जैसा कि हम वर्ग का नहीं निकालते, वर्ग में क्या होता था, 4 भुजाएं होती थी और चारों भुजाएं हमारी एक समान होती थी। तो हम वर्ग का जो परिमाप निकालते थे वो कैसे निकालते थे, 4 गुणा ए, मतलब 4a ऐसे ही होता था। तो इसी प्रकार जो समषटभुज है इसमें 6 भुजाएं हैं, तो 6 गुणा एक भुजा की लंबाई। अब ये 6 गुणा एक भुजा की लंबाई आपको दी गई है 4, तो ये हो जाएगा 6 चौके 24। यदि हमें ये सेंटीमीटर में दिया था तो हम इसको सेंटीमीटर में लिख लेंगे। तो इस प्रकार हम किसी भी आकृति का परिमाप निकाल सकते हैं। एक और अन्य उदाहरण से इसको समझते हैं। एक अन्य उदाहरण देखते हैं। मान लो ये आपको कोई भुजा दी गई है, रैंडमली हम कुछ भी बना रहे हैं, है ना, समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको आकृतियाँ किसी भी प्रकार से देखने को मिल सकती हैं। मान लो कि ये कोई आकृति है, यहाँ पर हमें दिया गया है कि इसकी भुजा की लंबाई ये थोड़ी छोटी लग रही है, ये ऐसे दे देते हैं। मान लो ये भुजा की लंबाई आपको दी गई है 5 सेंटीमीटर, ये 4 है, ये 3 है, हो सकता है ये 6 हो, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है। हमें ऐसी कोई आकृति दी गई है और हमें हर भुजा की माप भी दी गई है कि ये भुजा की इतनी माप है। अब आपसे बोला गया है कि इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप आप कैसे निकालेंगे, सभी भुजाओं को जोड़कर। आप चाहो तो इन भुजाओं को नाम दे सकते हो, जैसे मैंने इस कोने को नाम दे दिया A B C D E F G और H। तो 8 भुजाएँ ये हो गई, हम इनको नाम दे सकते हैं। आप अलग अलग भुजाओं को अलग अलग तरीके से जोड़ सकते हो। हम सबसे पहले AB को जोड़ देंगे, तो AB, फिर हम BC को जोड़ देंगे, तो AB धन BC धन CD धन DE धन ये क्या हो जाएगा हमारा E से F धन क्या हो जाएगा हमारा F से G, फिर धन हमारा हो जाएगा G से H और लास्ट में हम पहुंच जाएंगे H से वापस A की ओर। तो हमने ये सभी भुजाएं यहाँ पर लिख ली। अब हम सभी भुजाओं का माप यहाँ पर लिख लेंगे और हमारा परिमाप निकल जाएगा। तो AB बराबर 5 A से B 2 धन 6 धन 5 धन 3 धन 4 धन 5 धन 3 और धन 2 सेंटीमीटर। सभी को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपको
इन सभी को जोड़ने से हमारा आ रहा है 30 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आसानी से किसी भी आकृति का परिमाप निकाला जा सकता है। आगे हम कुछ और उदाहरण लेते हैं। इसके पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको लिंक को साझा कीजिए। चलिए तो हम देखते हैं प्रश्नावली 10.1 का पहला प्रश्न। यहाँ पर कुछ आकृतियाँ हमें दी गई हैं और कहा गया है कि हमें इसका परिमाप निकालना है। पहली आकृति आपको ये सामने दिख रही है। इस आकृति में देखिए सभी भुजाओं की माप जो है आपको दी गई है, तो इस परिमाप निकालना बिल्कुल आसान हो जाएगा। आप जानते हैं परिमाप कैसे निकालते हैं, सभी भुजाओं को हम जोड़ देते हैं। तो पहली भुजा जैसे है 4 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा है 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। भुजाओं को हम किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं, इसमें क्रम मायने नहीं रखता। आप चाहते तो पहले 5 को, फिर 4 को, फिर 2 को, फिर 1 को जोड़ देते। आप चाहते तो 1 से शुरू करके ऐसा आप कहीं भी किसी भी तरीके से जोड़ा सकते हैं, जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती है। हम इसको जोड़ देते हैं। 4 और 2 6, 7 और 5 12 सेंटीमीटर। तो दी गई आकृति का देख सकते हैं आप कितनी आसानी से इसका आंसर आ गया 12 सेंटीमीटर। अगली आकृति देखते हैं। तो अगली आकृति हमने बना ली है, अब इसको देखते हैं। इसमें देखिए एक भुजा की लंबाई आपको दी गई है 35 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा है 23 सेंटीमीटर, फिर से ये आपकी भुजा है 35 सेंटीमीटर और ये 40 सेंटीमीटर। तो दी गई आकृति का परिमाप हम कैसे निकालेंगे? हमें जो भुजाएं दी गई, आप चाहो तो इसको नाम दे दो A B C D। तो हमें क्या क्या दिया गया है, AB बराबर जोड़ना है, AB को जोड़ देंगे, AB धन BC धन CD और धन DA, इनको हम क्रमशः जोड़ देंगे। अब ये देखो AB की लंबाई थी हमारी 35 सेंटीमीटर, BC थी हमारी 23 सेंटीमीटर, CD हमारी थी 35 सेंटीमीटर और ये हमारी थी 40 सेंटीमीटर। अब आप देखिए इसको जोड़ दीजिए, 35 और 35 ये हमारा 70 हो जाएगा, धन ये 40 और धन ये 23। अब क्रमशः 1-2 लाइन में जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप जोड़ दीजिए, 7 और 4 11, 110 हो गया, उसमें 23 को जोड़ दीजिए, ये आपका 3 और 1 आ गया आपका 133 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार आप परिमाप आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगली आकृति हमने बना ली है। अब इसमें देखिए ये स्वास्तिक है और देखने में बड़ा डिफ़िकल्ट सा लग रहा है कि कैसे इसका परिमाप निकालेंगे, लेकिन आप परिमाप यदि आपको ध्यान हो तो परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। उसको आप लिख लीजिए, सभी भुजाओं का योग। अब इसकी जो सभी भुजाएं हैं इसको क्रमशः आप जोड़ दीजिए। आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, उसको जोड़ दीजिए। मान लीजिए मैंने यहाँ से शुरू किया, तो 1 के बाद 3, फिर ये हमारा 2, फिर 3, फिर 4, फिर यहाँ आ गए 1, फिर 3, फिर 2, फिर 3 और फिर 4, फिर 1, फिर 3, 2, 3, 4, धन 1, धन 3, धन 2 और धन 3, धन 4। तो ये क्रमशः हम वहाँ तक पहुँच गए हैं। अब इनको सबको आप जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ जगह कम है इसलिए मैं डायरेक्टली जोड़ रही हूँ, आप इसको आराम से जोड़ के देख लीजिएगा। तो इन सबको जोड़ने से हमारा आ रहा है 52 सेंटीमीटर। आप चेक कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्सों में शेयर करें। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। इसके आगे का अध्याय शुरू करेंगे, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।